कभी रेशम मार्ग पर अपनी पकड़, विशाल सेना और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध कुषाण साम्राज्य दूसरी सदी के मध्य से ही पतन की ओर बढ़ने लगा। इस बदलाव के पीछे कई आपस में जुड़े कारण थे। सबसे पहला और बड़ा कारण था कमजोर उत्तराधिकारी। कनिष्क महान के बाद जो शासक सत्ता में आए, वे न तो उतने कुशल सेनापति थे, न ही दूरदर्शी प्रशासक। उनके नेतृत्व में साम्राज्य की एकता और सैन्य शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। दूसरा कारण था आंतरिक विद्रोह और क्षेत्रीय विभाजन। इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं था। स्थानीय गवर्नरों और शासकों ने धीरे धीरे केंद्र से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही विदेशी आक्रमण ने कुषाण साम्राज्य को कमजोर किया। पश्चिम से ससानी साम्राज्य ने आक्रमण किया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उत्तर से हूण भी सीमा पर दबाव बनाने लगे। आर्थिक रूप से भी स्थिति बिगड़ रही थी। रेशम मार्ग पर व्यापार पहले जितना लाभकारी नहीं रहा, क्योंकि नए व्यापार मार्ग खुल गए थे और राजनीतिक अस्थिरता के कारण व्यापारी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। इससे साम्राज्य की आय में भारी गिरावट आई। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हालांकि यह समय अब भी रचनात्मक था, लेकिन राजकोषीय संकट ने कला और धर्म के संरक्षण को कमजोर कर दिया। तीसरी सदी के अंत तक कुषाण साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। कुछ क्षेत्रों पर गुप्त साम्राज्य ने कब्जा कर लिया, जबकि शेष हिस्से स्थानीय राजाओं या विदेशी ताकतों के हाथ में चले गए। कुषाणों का पतन हमें यह सिखाता है कि किसी भी साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसके विस्तार में नहीं, बल्कि स्थिर शासन, आर्थिक मजबूती और सक्षम नेतृत्व में होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे गुप्त साम्राज्य ने भारत में फिर से राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक स्वर्ण युग की नींव रखी। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।